नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें हम दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और साथ ही विस्तार से खबरें होंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज यूक्रेन ने रूस पर बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज को ही उड़ा दिया और इस ब्रिज के उड़ने के बाद अब रूस यूक्रेन में सड़क के रास्ते नहीं पहुंच सकता। क्रीमिया रूस की पूरी कनेक्टिविटी अब टूट चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेखिया आपके साथ। अक्टूबर में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूपी और बिहार तक झमाझम बादल बरस रहे हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में एकाएक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। कहां पर अस्पतालों में जमकर हंगामा हुआ। बाबा का बुलडोजर तो गरज ही रहा है, मामा का बुलडोजर भी एक्शन में है। सारी खबरें आपको हम दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता देते हैं। नासिक के मनमाड में मालेगांव रोड पर एक गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भारी ट्रैफिक जाम लगा है और देखिए किस तरीके से सिलेंडर ले जा रहे हैं उन्हें के दरअसल बाद ट्रैफिक रोकी गई थी। एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। भारी ट्रैफिक जाम के विजुअल्स भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर हो। पहले ब्लास्ट देखिए कि ब्लास्ट किस तरीके से तफरी का माहौल वहां पर हो गया। तो नासिक की ये खबर आपको बता रहे हैं। नासिक के मालेगांव रोड पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी में सिलेंडर रखा हुआ था और उसके अचानक से ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्या मंजर था वो आप देखिए। तो सिलेंडर गाड़ी में ये भयानक विस्फोट, तस्वीरें आपके सामने कितनी तेजी से ब्लास्ट हुआ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं टाइम्स नाउ भारत की स्क्रीन पर। गाड़ी में देखिए सिलेंडर ब्लास्ट के बाद धमाका और वहां फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है, आवाजाही रोकी गई है कुछ देर के लिए। नासिक में मालेगांव रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि आज इंडियन एयरफोर्स डे है। भारतीय वायुसेना आज अपने 90 साल जो है वो पूरे कर चुका है और ऐसा पहली बार आज से लगभग 5000 साल पहले चंडीगढ़ में देखिए कुरुक्षेत्र किया जा रहा है सुखना लेक पर। ये जो ताकत है वायुसेना की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेजस और प्रचंड जो है वो यहाँ कुरुक्षेत्र के उत्तरी किनारे पर आधुनिक तरह से बनाया गया शहर चंडीगढ़ है, जो उस महायुद्ध का दर्शक रहा है। महाभारत के समय चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिर्फ अभिमन्यु को थी, पर आज सामने बिछे दुश्मन के चक्रव्यूह को तोड़ने की कला भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में भी है। In the next formation, you will notice how the 3 fighters of the Indian Air Force, Tejas as Nakul, Sukhoi 30 as Karn, and Rafale as Arjun, will carry out maneuvers and enter-exit the Chakravyu in a well-coordinated, rehearsed manner in quick succession, demonstrating the combat capabilities of the Indian Air Force. The LCA Tejas that shall soon be approaching from your right today is flown by Wing Commander Kartikeya Singh. With the induction of Tejas, the Indian भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शक्तिशाली वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन ये है और इसी के साथ क्योंकि 90 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। पहली बार देश की राजधानी दिल्ली से बाहर इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। इस बार एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार युद्ध में शामिल इंडियन एयरफोर्स की पावर का हमने वो शौर्य भी देखा है। to -3.5 G। इसमें विमान अपसाइड डाउन होकर उल्टा होकर टर्न करेगा, जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से आंखों में खून का बहाव इतना ज्यादा हो जाता है कि पायलट की आंखें सुर्ख
लाल हो जाती हैं। Ladies and gentlemen, the red eye turn. As the Tejas exits, we have the majestic Rafale and a Su-30 entering the Chakravyuh from your right as a part of the Transformer package. The Rafale today is being flown by Group Captain Abhishek Tripathi and the Sukhoi 30 is flown by Wing Commander Abhinav Sen. As they carry out the slow speed run, do notice how gracefully they glide past you at a speed which is as slow as that of a helicopter. तस्वीरें यहाँ पर आपको सीधा चंडीगढ़ से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं सुखोई 30 और उसी के साथ साथ राफेल जो है वो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेशन दिखाते हुए जो ताकत है वायुसेना की उसका प्रदर्शन करते हुए ये तमाम जो लड़ाकू विमान है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो अथक परिश्रम यहाँ पर रहा है उसी का ये फल है कि आज हमारी वायुसेना जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल एयर फोर्सेस में से एक है और उसी का एक और नमूना यहाँ पर सुखना लेक के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं। हर भारतवासी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है और उसी के साथ साथ भारत की ओर आंखें तरेरने वाला पाकिस्तान और चीन इन तस्वीरों को गौर से देख लें। भारतीय वायुसेना इस वक्त दिखा रही है कि क्या तो चंडीगढ़ से फ्लाई पास्ट की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी लगातार इस फ्लाई पास्ट को, इस पूरे समारोह को कवर कर रही हैं। शिवानी, ओवर टू यू, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? जागुआर्स है, ये सब एक साथ मिलकर और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर जो डिस्प्ले चल रहा है तेजस है, सुखोई है और रफाल दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि अगर युद्ध के मैदान में कभी एक साथ पूरी ताकत झोंकनी पड़े तो किस तरह से सभी विमान यहाँ पर सामंजस्य के साथ दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। तो जो राफाल है वो यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना की शक्ति है उसको दिखा रहा है। इसके अलावा तेजस और सुखोई एक साथ अलग अलग फॉर्मेशन में दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत में बनाया गया स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो सामर्थ्य रखता है विदेश से आए, फ्रांस से आए रफाल के साथ भी युद्ध करने में। तो ये तो देखिए शिवानी वहां से एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं और लगातार टाइम्स ऑन और भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाते हुए हिंद की जो सेना है उसका शौर्य वहां पर दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है और इसी के साथ दुश्मन देशों को भी यहां से संदेश जाता हुआ। लेकिन आप समझ लीजिए कि एयरफोर्स डे पर इस बार क्या और खास बात रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को नई ऑपरेशनल ब्रांच की मंजूरी भी मिली है। वायुसेना की इस चौथी ब्रांच में सरकार को काफी अच्छी खासी बचत भी होगी, लेकिन फायदा कितना होगा ये समझिए, क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने यह कहा है कि नई ब्रांच के बनने से फ्लाइंग ट्रेनिंग का खर्च भी घटेगा। और इसी को देखते हुए फिलहाल जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, खासियत यह है कि प्रचंड को भी इस बार शामिल किया गया है और प्रचंड की ताकत बकायदा कितनी है ये पहले भी हम इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखिए जब तेजस और प्रचंड आसमान में गरजेगा तो समझिए कि दुश्मन देशों की क्या हालत होगी।
aircraft now pulling up. भारतीय वायुसेना में ये हाल ही में जोड़ा गया है रफाल, और इसने हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। रफाल के होते हुए शत्रु किसी भी तरह की भूल करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। The capabilities of the aircraft cover the full spectrum of air power roles such as air defense. और आज यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज को उड़ा दिया। धमाके के बाद ब्रिज के जलने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन से इसका बदला लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में जहां रूस एक के बाद एक यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी क्रीमिया को पाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। तस्वीरें रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज की हैं। यहां ब्रिज में जोरदार धमाका किया गया, जिसके बाद पूरे के पूरे ब्रिज ने आग पकड़ ली। ब्रिज का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जबकि ब्रिज के पास पुल में खड़ी ट्रेन धू धू कर जलने लगी। ब्रिज के ऊपर खड़ी माल गाड़ी में इतनी भयानक आग लगी कि इसके लपटे और काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। जानकारी के मुताबिक साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने करोड़ों की लागत से इस पुल को बनाया था और तब से ये पुल यूक्रेन के निशाने पर था। सामरिक नजर से ये पुल रूस के लिए काफी अहम था। इसी पुल के जरिए रूस जमीन से अपने हथियार बॉर्डर तक ले जाता था। तो वहीं कर्च ब्रिज में धमाके के बाद क्रीमिया में लोग दहशत में हैं। पेट्रोल पंपों पर फ्यूल लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है। पुल उड़ने के बाद सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे सामानों की भारी किल्लत होने वाली है। लिहाजा लोग जो है वो जरूरी सामान स्टोर करने में लगे हैं। कर्च ब्रिज पर हमला, पेट्रोल पंप पर भीड़। यूक्रेन के हमले के बाद दहशत में क्रीमिया के लोग। रूस क्रीमिया के बीच टूटी कनेक्टिविटी, लोगों में हड़कंप। यूक्रेन के कर्च ब्रिज पर धमाके के बाद क्रीमिया के लोग सहम गए हैं। उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन के अटैक अब थमेंगे नहीं। कोई ग्रोसरी स्टोर की तरफ भाग रहा है तो कोई पेट्रोल पंप की तरफ। दरअसल रूस और क्रीमिया को जमीन के रास्ते जोड़ने वाले सबसे अहम पुल पर जब यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। लोगों को लग रहा है कि अब शायद क्रीमिया में तेल की किल्लत होने वाली है। लोगों का मानना है कि अगर यूक्रेन के अटैक बढ़े तो उन्हें क्रीमिया छोड़कर जाने के लिए हर हाल में फ्यूल चाहिए होगा। वहीं दूसरी ओर सेवेस्तोपोल के गवर्नर ने दावा किया है कि उनके पास 40 दिनों के फ्यूल और खाने का भरपूर स्टॉक मौजूद है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया इन दिनों भारी बाढ़ की चपेट में है। नाइजीरिया के कई शहरों में पानी भर गया है। जी हाँ, शहरों की सड़कों में पानी भर चुका है। नाव वहां पर चल रही हैं, कई लोग रास्ते में ही फंसे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें नाइजीरिया से आई हैं। शहर में चारों तरफ पानी भरा है। लोगों के घर और दुकानें पानी में डूब गए हैं। शहर को बाकी इलाकों से जोड़ने वाली सड़क भी जलमग्न हो गई है, जिस कारण कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, वहां अब नाव चल रही है। नाइजीरिया के उत्तरी राज्य कात्सिना में बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हो चुका है। 24 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ की पानी की वजह से यहां कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। बारिश के पानी ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। पानी की वजह से खाने और पीने का सामान लाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। खेती करने वाले किसानों को भी पानी ने मुश्किलों में डाल दिया है। कई एकड़ में फैली फसलें तबाह हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नदियां उफन रही हैं। नदी का पानी बलरामपुर के गांव में जा घुसा है। पानी की वजह से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है।
मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया है। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, सड़कों में पानी भर गया। पानी की वजह से आज सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के वसी, विरार और हिंदमाता इलाकों में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, जिस कारण यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जाम लगने से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। सुबह शुरू हुई भारी बारिश से लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हुई, लेकिन ट्रेन में 20 से 25 मिनट देरी से चल रही थी। मुंबई के पास ठाणे में शुक्रवार को भी भारी बारिश हुई। लगातार बारिश से दोनों शहर पानी पानी हो गए। मुंबई और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोकण क्षेत्र के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और चलिए उत्तर प्रदेश की एक और खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं। हालात क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बलरामपुर में लगातार हो रही भारी बारिश तबाही लेकर आई है। बाढ़ का पानी आसपास के दर्जनों गांव में घुस गया, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ में फैली फसलें बर्बाद हो गई। जिले से गुजरने वाली राप्ती नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और नदी का जलस्तर 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रशासन ने जिले में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से जिले के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। बलरामपुर में बिजली घर में पानी घुस जाने के कारण बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। भारी बारिश को देखते हुए जिले के डीएम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बलरामपुर के कई गांवों में भारी बारिश होने के आसार हैं। और आइए एक नजर देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर तेज रफ्तार से। आज भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है। चंडीगढ़ में पहली बार वायुसेना दिवस का आयोजन। हवा में वायुसेना के हेलीकॉप्टर का हैरत अंगेज करतब। एयरफोर्स डे पर वायुसेना के ग्लोबल मास्टर फाइटर प्लेन ने दिखाया है करतब परेड के दौरान आसमान से बरसाए आग के शोले। एयरफोर्स डे पर राफेल ने दिखाया दमखम, आसमान में दिखा रक्षा कवच का फौलादी पावर। चंडीगढ़ के आसमान में सुखोई ने दिखाया अपना शौर्य, जिसमें स्थापना दिवस पर तेजस के साथ वायु वीरों ने दिखाया दम। इंडियन एयरफोर्स के परेड शो में दिखा एयरफोर्स का बेहद अनोखा परफॉर्मेंस। एक बड़े हेलीकॉप्टर के पीछे त्रिशूल के आकार में चलते दिखे कई हेलीकॉप्टर्स। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर वायुसेना का फ्लाई पास, जहां पर तिरंगी रंग में पैराशूट में वायु जवानों ने उड़ान भरी। चंडीगढ़ के इंडियन एयरफोर्स डे की 5 ग्रेड टीम ने दिखाया अपना करतब। सुकमा लेक से पानी उठाते दिखा इंडियन एयरफोर्स। चंडीगढ़ में फौलादी पावर के साथ उड़ता दिखा शिनूक हेलीकॉप्टर, जिसमें विषम परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकता है शिनूक। वायुसेना के एयर शो में पहली बार शामिल हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रचंड आसमान में एक साथ नजर आए 3 LCH विमान। भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है नया वेपन सिस्टम ब्रांच, जिसमें एयरफोर्स में मौजूद सभी लेटेस्ट सैन्य उपकरणों की देखरेख करेगा ये सिस्टम। भारतीय वायुसेना को मिली नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। नई वर्दी में परचम लहराएगा एयरफोर्स का कॉम्बैट दस्ता। एयरफोर्स डे पर वायु योद्धा ने दिखाई है राइफल ड्रिल, जिसमें हाथ में राइफल लेकर के हैरत अंगेज करतब करते दिखे वायुसेना के जवान। वायुसेना जवानों ने स्लो मोशन में दिखाया कारनामा, राइफल के साथ की अद्भुत कलाबाजियां। वायुसेना दिवस पर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टीम ने दिखाया अपना दमखम। वाहनों की डिसमेंटलिंग और रीअसेंबली कर दिखाया शौर्य का परिचय। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे के परेड शो में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर भी हुए शामिल। वायुसेना स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किया परेड का निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स डे की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि दशकों से अतुलनीय कौशल दिखा रही है वायुसेना, आपदाओं के दौरान दिखाया जज्बा। नवभारत की खबर का असर पश्चिम चंपारण में आदमखोर बाघ ढेर हो चुका है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को मार गिराया। आदमखोर बाघ गन्ने के खेत में मारा गया।
हाथी पर बैठकर किया गया बाघ का शिकार, ट्रैक्टर से बाघ के शव को ले जाया गया। बाघ को पकड़ने के लिए नेपाल से आई थी एक्सपर्ट्स की टीम, जिसमें शिकार के लिए खास वाहन भी लाया गया था। बिहार के पश्चिमी चंपारण में आज हुआ आदमखोर बाघ ने मां और बेटे पर हमला किया था। सुबह बलवा गांव के रहने वाले दोनों की मौत। केरल के वायनाड में एक घर के कुएं में फंसा है तेंदुआ, जिसमें वन विभाग और पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर के बचाया। तेंदुए को बेहोश करके जाली के जरिए बाहर निकाला गया। नासिक में एक और बस जलकर हुई खाक, चलती बस में अचानक आग लगने से हड़कंप, सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। नासिक औरंगाबाद मार्ग पर नंदुर नाका के पास एक निजी बस में आग लग गई, जिसमें हादसे में 11 यात्रियों की जल करके मौत हो गई। नासिक में बस की आग में घायल हुए 34 लोग, पीड़ितों को कराया गया भर्ती, शवों को भी पहुंचाया गया अस्पताल। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने नासिक हादसे पर घायलों से मुलाकात की है, लोगों का हालचाल जाना है। मृतक के परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने नासिक बस हादसे पर दुख जताया है, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। नेपाल के कुसुम नदी में आई है बाढ़, जिसमें राप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ चुका है। श्रावस्ती प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। यूपी के बहराइच में करीब 3 दिन से लगातार जारी है बारिश, आसपास के इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बाढ़ से भारी तबाही मची है, दर्जनों गांव में पानी घुस चुका है, हजारों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मुंबई में भारी बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में करीब 2 फीट तक भरा है पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। उत्तरकाशी से हिमस्खलन में 7 और ट्रैक्टर्स की मौत हो चुकी है। ट्रैक्टर्स की मौत हो गई, जिसमें शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में नदी में गिरी कार, एसडीआरएफ के जवानों ने ड्राइवर को बचाया। मध्य प्रदेश के विदिशा में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख खान को 2 घंटे के लिए अरेस्ट किया। प्रशासन ने आरोपी की घर पर बुलडोजर भी चलवाया। पंजाब के बटाला में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर, ड्रोन की मदद से पुलिस ने गैंगस्टर को किया ट्रेस, गैंगस्टर बबलू गिरफ्तार। गुरदासपुर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर हुआ, गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर गैंगस्टर ने की है फायरिंग, हालात तनावपूर्ण। झुंझुनू में पुलिस पर जानलेवा हमला, 4 पुलिसकर्मी हुए घायल, एक की हालत गंभीर। हथियार की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। वाराणसी के निजी अस्पताल में लोगों का हंगामा जारी है, जहां पर बच्ची की मौत से नाराज परिवार वालों ने तोड़फोड़ की, इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। नवी मुंबई से सामने आई स्टैच्यू की सीसीटीवी तस्वीरें, बेलापुर सोसाइटी का पूरा मामला है, महिला के गले से चेन छीन कर आरोपी फरार। नवी मुंबई में डीआरआई की कार्रवाई, जिसमें 502 करोड़ रुपए की 50 किलो ड्रग्स बरामद कर ली गई। दक्षिणी अमेरिका से लौटे कंटेनर में मिली है ड्रग्स, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश बेनकाब हुई, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नाव को 50 किलोग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा है। बाजार में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स की कीमत। गुजरात के द्वारका में बुलडोजर एक्शन में संत समुदाय खुश हैं काफी ज्यादा, सीएम भूपेंद्र पटेल के आवास पर पहुंच करके आभार जताया। कल ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 35 जगहों पर ईडी ने की थी छापेमारी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निजी सचिव संजय यादव को सीबीआई ने भेजा समन, जिसमें जमीन घोटाले को लेकर के की जाएगी पूछताछ। बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख ने पीएफआई नेता मोहम्मद शफी बेराजदार के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पीएफआई नेता पर लगाया सर तन से जुदा की धमकी देने का आरोप। व्यास भाटी और सलीम फ्रूट पर क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वसूली मामले में क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया। रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, शपथ पर घिरे दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, मंत्री राजेंद्र पाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और कहा कि अपने नेताओं से भ्रामक बयानों का संज्ञान लें। कहा कि सीएम मेरे पत्रों का जवाब नहीं देते। उपराज्यपाल के लेटर को अरविंद केजरीवाल ने बताया एक और लव लेटर। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है बीजेपी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, जिसमें वृद्धा पेंशन को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के मंत्री के विवादित बयान को लेकर गुजरात में पोस्टर वॉर। राजकोट और गांधीनगर में लगी सीएम केजरीवाल की टोपी वाली तस्वीरें। पोस्टर पर लिखा गया, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। राजकोट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर्स को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हटाया। पोस्टर्स पर लिखी थी हिंदू विरोधी बातें। गुजरात के दाहोद में केजरीवाल का विरोध। दिल्ली सीएम की रैली से पहले लगे गो बैक के पोस्टर्स।
केजरीवाल के पोस्टर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान, बोले गुजरात की जनता ने बता दिया दोगले हैं अरविंद केजरीवाल, सनातन विरोधी मंत्री को पद से हटाने को तैयार नहीं। बीदर में दशहरा पर मस्जिद में जबरन पूजा का मामला, बीजेपी ने एआईएमआईएम पर लगाया आरोप, कहा एमआईएम के नेता फूट डालकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले कांग्रेस ने असम को आतंकवाद आंदोलन हड़ताल की भूमि बनाया, 2014 से नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर चल पड़ा। गुवाहाटी में बीजेपी का नया ऑफिस, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। बढ़ते हैं आगे, गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्टेट गेस्ट हाउस में पौधारोपण किया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा साथ में मौजूद रहे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं के पैर धोए हैं, पार्टी में योगदान के लिए सम्मान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन निरामया का उद्घाटन किया, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। हरियाणा के आदमपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बनाया उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे कैंप ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हर दिन गिर रही है रुपए की कीमत, लेकिन सरकार नहीं देती है कोई बयान। चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे उद्धव गुट के वकील, ईसी के निर्देश पर मीटिंग की, शिवसेना के चुनाव निशान पर दावे के लिए कल जमा किए गए थे दस्तावेज। राजस्थान में अडानी ग्रुप के निवेश पर बोले राहुल गांधी, कहा 7,000 करोड़ के निवेश को कोई सीएम नकार नहीं सकता है, कॉर्पोरेट नहीं मोनोपोली के खिलाफ बीजेपी पर लगाया 2 से 3 लोगों के फायदे का आरोप। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अंग्रेजों की मदद करते थे आरएसएस के लोग, सावरकर को अंग्रेजों से मिल रहा था वजीफा। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय बोले कैदियों को भत्ता देती थी ब्रिटिश सरकार, बोस गांधी और पटेल को भी मिलता था वजीफा, क्या वो भी अंग्रेजों के साथ थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए 17 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन में होगा मतदान, भारत जोड़ो यात्रा में 40 मतदाता, राहुल गांधी भी कैंप में ही करेंगे वोटिंग। प्रशांत किशोर को ऑफर से सीएम नीतीश कुमार का इनकार, का बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं प्रशांत, 5 साल पहले जेडीयू के कांग्रेस में विलय का दिया था सुझाव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा खुलासा, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे उनके करीबी तेजस्वी यादव को जेल भेजने का दबाव बनाते थे। पुलिस की नजर में फरार कार्तिकेय सिंह मोकामा में घूमते दिखे, दशहरा पर अनंत सिंह की पत्नी के साथ प्रचार करते नजर आए, बीजेपी ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। गुजरात पहुंचा राजस्थान का बेरोजगारी आंदोलन, नौजवानों ने गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर डेरा डाला, आंदोलनकारियों का आरोप गुजरात चुनाव में व्यस्त है राजस्थान के मंत्री। बिहार में बढ़ता जा रहा है डेंगू का ग्राफ, राज्य में कुल 2,659 नए केस सामने आए, अकेले पटना में 2,039 मामले। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में जल्द शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद होगा शो की शुरुआत। रायपुर में 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों का अनूठे अंदाज में सम्मान, मेधावी छात्रों को हेलीकॉप्टर में कराई गई सैर, हेलीकॉप्टर राइड से छात्र उत्साहित। डॉक्टर नवदीप शर्मा की दुनिया भर में आयुर्वेद पर जागरूकता फैलाने के लिए सम्मान, लंदन में इंडो यूके लीडरशिप समिट में द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया उत्कृष्टता पुरस्कार। वाराणसी मॉडल के कमिश्नर बनाए गए हैं डीएम कौशल राज शर्मा, नए डीएम की तैनाती तक जिलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी कौशल राज शर्मा के पास। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी का बयान, बोले अग्निपथ योजना के माध्यम से योद्धाओं को वायुसेना में शामिल करना एक चुनौती, भारत के युवाओं को राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बोले हरित ऊर्जा में साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर विस्फोट, ट्रक में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, इलाके में फैला धुएं का गुब्बार। कर्च ब्रिज पर धमाके की चपेट में आई मालवाहक ट्रेन, डीजल ले जा रही ट्रेन में लगी भीषण आग। धमाके के बाद दूर समंदर से भी दिख रही थी धधकती आग, धमाके के बाद ब्रिज का एक हिस्सा समंदर में गिरा। कर्च स्ट्रेट ब्रिज मामले में राष्ट्रपति पुतिन ने दिया कमीशन गठन का आदेश, कहा इस हमले का देंगे करारा जवाब। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के लिए रूस ने यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार, यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार के बयान का हवाला दिया गया, सलाहकार ने कहा ये तो शुरुआत है। हमले के बाद क्रीमिया के कई गैस स्टेशन पर लंबी कतारें देखी गई, लोगों को सता रहा है गैस की किल्लत का डर। रूसी बमबारी से फिर से दहला यूक्रेन का खार्किव शहर, मिसाइलों की गर्जना से डरे लोग, विस्फोटकों की आवाज से कहीं न कहीं अस्पताल और गैर आवासीय इमारत में आग लगने की तस्वीरों से लोग डरे हुए हैं। पुतिन के बर्थडे पर रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला, खार्किव के कई इलाकों में पूरी रात धमाके हुए, रूसी सेना ने खार्किव में मिसाइल से हमले किए।
युद्ध के चलते यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की कमी की खबर है। जल्द ही यूक्रेन को और हथियार भेजेगा अमेरिका। अब तक 16 बिलियन से ज्यादा कीमत की सैन्य मदद भेज चुका है यूएस। यूक्रेन ने रूस के 2500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी। रूस के कब्जे से 29 इलाके वापस लेने में सफल हुआ यूक्रेन। थाईलैंड फायरिंग में मारे गए बच्चों को परिवार वालों ने याद किया। घटनास्थल पर रोते बिलखते दिखे परिवार के लोग। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च की 2 टेस्ट सैटेलाइट। नई सैटेलाइट्स करेंगी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मॉनिटरिंग। पीत सागर में लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया। सौरव गांगुली नहीं लड़ेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव। रॉजर बिन्नी बन सकते हैं अध्यक्ष। 18 अक्टूबर को होगी बीसीसीआई की एजीएम। वर्ल्ड कप में खेलेंगे पाकिस्तानी गेंदबाज शाहिद अफरीदी। घुटने की चोट के कारण टीम से हुए थे बाहर। 2021 विश्व कप में रोहित कोहली को किया था आउट। फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट द स्काई हुआ रिलीज। 20 नवंबर से होगा टूर्नामेंट का आगाज। एशियाई देश कतर कर रहा है मेजबानी। फीफा वर्ल्ड कप एंथम में नौरा फतेही ने जलवा बिखेरा। नौरा के डांस की दीवानी हुई दुनिया। फीफा ने अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। आदि पुरुष पर बढ़ता जा रहा है संकट। फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई पिटीशन। निधन के दिन रिलीज हुई अरुण बाली की आखिरी फिल्म गुड बाय। जोगेश्वरपुरी में होगा अंतिम संस्कार। भाई की शादी में पहुंची अंकिता लोखंडे। गले में टेम्पल ज्वेलरी पहने ट्रेडिशनल लुक में दिखी बेहद खूबसूरत। लखनऊ में हुआ अली फजल और ऋचा चड्ढा का ग्रैंड रिसेप्शन। ऋचा की एंट्री पर एक्साइटेड दिखे अली फजल। खत्म हुई फिल्म जवान की शूटिंग। सोशल मीडिया पर शाहरुख ने शेयर किया एक्सपीरियंस। कहा सीखना चाहते हैं चिकन 65 की रेसिपी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। नशे पर मोदी सरकार की बड़ी स्ट्राइक, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी में ड्रग्स नष्ट किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें असम में 25,000 किलो ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर समीक्षा बैठक भी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ड्रग्स को नष्ट किया गया है। असम में जलाई गई है भारी संख्या में ड्रग्स। और देखिए किस तरीके से ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बैठक। तो नशे पर मोदी सरकार की बहुत बड़ी स्ट्राइक है, जैसे कि पहले से सरकार कहती आई है। और इसीलिए संदेश देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही ड्रग्स को नष्ट किया गया है। असम में देखिए 25,000 किलो ड्रग्स जो है वो नष्ट की गई थी। और इससे पहले याद होगा आपको, पंजाब में भी इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ड्रग्स को नष्ट किया गया था। लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि जो ड्रग्स है, नशा है, उससे युवाओं को, सभी को मुक्त किया जाए। और उसी के लिए कदम जो है वो मोदी सरकार की ओर से धीरे धीरे कर यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। और असम में अब 25,000 किलो ड्रग्स जो है वो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नष्ट की गई। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बैठक की भी खबर सामने आ रही है। तो नशे पर देखिए बड़ा प्रहार मोदी सरकार की तरफ से किया गया, बड़ी स्ट्राइक। ये तस्वीरें आप अमित शाह की देख रहे हैं और अमित शाह की मौजूदगी में ही ड्रग्स नष्ट किए गए हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।